बोलो सतगुरु भगवान की जय, माता पिता की जय, परम पूज्य स्वामी गुरुदेव, परम आराध्य श्री हरि, माता पिता भक्तगण सभी को मेरा प्रणाम। इसी के साथ में एक छोटा सा भजन, फिर सत्संग। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम। इसी के साथ चलते हैं, अविनाशी का संग करते हैं, श्री हरि का संग करते हैं। हे प्रभु, मनुष्य वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका चिंतन करता रहे, यही सुगम मार्ग है। हर भक्त को परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है, यही भक्ति है, यही कर्म है। श्री हरि को ना भूले, कर्म करते रहो, नाम लेते रहो। चाहे गृहस्थ आश्रम का काम हो, कोई भी काम हो, काम करते रहो, पर परमात्मा को मत भूलो। इसी के साथ में प्रभु योग मार्ग अवलंबन करके समाधि में स्थित होकर के अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य ही श्री हरि के चरणावृंद को प्राप्त कर लेगा। अगर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि में सत्संग द्वारा, गुरु समागम द्वारा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, वो भक्त वत्सल प्रेमी भक्त कहे जाते हैं। हे भक्तों, अनंतवासी की कोई पार नहीं पा सकता है। उनका भजन करते रहो, क्योंकि जो देख रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, उसमें कोई ध्येय शंका मत करो। अनंत अवतार और अंश अवतार कितने हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा का कोई अंत नहीं होता है, कोई जन्म नहीं होता है। वे अनंत अनंत हैं, अनंतधारी हैं। उनकी छोटी सी कुटिल बुद्धि से कोई मन में ऐसा भाव कुभाव मत लाओ। गुरु हो, हरि हो, परमात्मा हो, उनकी आप अंतर्यामी भाव क्या जान पाए हम कुटिल आदमी। वो तो वही ब्रह्मज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने समाधि स्थल को पाकर के भी भगवान की गहराई को नहीं जाना है। तो भगवान की गहराई को नहीं जानना है, परमात्मा के प्रेम को जानना है, प्रेम की पराकाष्ठता को जानना है, आप उनके स्वरूप को जानना है। और जानना भी कुछ नहीं है, सिर्फ मान लेना ही सर्वोपरि है। इसी में आपका मनुष्य योनि का ध्येय है, यही कर्तव्य है। भागवत प्राप्ति कर लेना, भगवान की चरणावृंदी पा लेना, यही कर्तव्य है, यही कर्म है। ज्ञानी भक्त संसारिक आत्मा को प्रणाम करते, पर ध्येय अभिमानी पुरुषों को नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं, वो भगवान की आत्मा को प्रणाम करते हैं। कोई दुराचारी है तो आत्मा उनके अंदर भी है, पर उनके व्यवहार, उनके कर्मों को प्रणाम नहीं करता है। कर्मयोगी को ध्यान रहे कि संसारिक कर्म अभ्यास से घमंड ना हो जाए, ध्यान देना चाहिए। और स्वरूपी शरीर को आत्मा ना मान बैठे, ऐसा कभी मत कर बैठना। क्योंकि ये शरीर ये स्वरूपी ही है, संसार रूपी है। ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। तो संसार में रमण ना करके अपने परमात्मा